Hello student, how are you? Grade 10th according हिंदी 9th 10th according हिंदी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के लिए कॉपी दी थी, उसी में से आप लोगों ने अच्छे से राइटिंग में अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। ओके विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर 3 शवैये, जिसके रचयिता रसखान है, जिसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें टोटल 4 स्टेंजा दिया गया है, तो 1 बाय 1 उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो पहला सवैया जो है कि मनुष्य हो तो वही रसखान, बसु मिली गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरी, चरो नित नंद की धेनु मचारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बशेरो करो, मिली कालिंदिनी कुल कदम्ब की डारन। यानी कि रसखान जो है वो अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपना एकनिष्ठ प्रेम एवं लगाव प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो व्रज के ग्वाल बालों के बीच रहूं। यदि मैं पशु के रूप में पैदा होता हूँ तो मेरा कोई जोर नहीं चलेगा कि मैं कहाँ रहूं, क्योंकि कोई भी मेरे गले में रस्सी डालकर अपने साथ ले जाएगा। पर मैं इतना अवश्य चाहता हूँ कि पशु बनकर भी नंद बाबा की गायों के बीच में चरता फिरूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत अर्थात गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनूं, जिसे इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मैं उस कदम के पेड़ पर घोंसला बनाकर बसेरा करूं, जिसके नीचे श्री कृष्ण विश्राम किया करते थे। अर्थात रसखान श्री कृष्ण और उनकी जुड़ी वस्तुओं की निकटता चाहते हैं। देन सेकंड स्टेंजा जो है, या लकुटी अरु कामरिया पर, राजतिहु पुर को तजी डारो। आठहु सिद्धि नवनिधि को सुख, नंद की धेनु चराय बिचारो। रसखान कबो इन आखिन शो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहु कल द्यूत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। यानी कि जिसका अर्थ है श्री कृष्ण और उससे जुड़ी हुई वस्तुओं से अपना लगाव प्रकट करते हुए रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण जिस लाठी और कमरी यानी कि छोटा सा कंबल को लेकर गाय चराया करते थे, यदि वे मुझे मिल जाए तो मैं आकाश पाताल और मृत्युलोक अर्थात तीनों लोगों का साम्राज्य छोड़ दूँ। यदि मुझे नंद बाबा की गायें चराने को मिल जाए तो मैं आठों सिद्धियों और नौ निधियों का सुख भी त्याग दूँ। रसखान कहते हैं कि मैं अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को देखते रहना चाहता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ गायें चराते हुए घूमा फिरा करते थे। इन वस्तुओं के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि यदि मुझे करील की झाड़ियों के नीचे विश्राम करने को मिल जाए तो उनके बदले सोने के करोड़ों महल त्याग करने को भी मैं तैयार हूँ। इस तरह से रसखान किसी न किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के निकट रहने की चाहना दिखाते हैं। जहाँ दिन ते वह नंद को छोड़ो, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गौतन गाय गे, बेनु बजाई रिझाई गयो है। ताही धरी कछुतो ना शोके, रसखान हिये से समाई गयो है। को न काहू की कानी करे, शीघ्रो ब्रजवीर बिदाई गयो है। जिसका मतलब है कि श्री कृष्ण से प्रेम के अनुरूप उनकी गायन पर रिझी और मुरली की धुन सुनकर प्रसन्न गोपियों में से कोई गोपी अन्य गोपी से कहती है कि जिस दिन से नंद बाबा का यह छोरा अर्थात श्री कृष्ण
इस जंगल में अपनी गायें चरा कर गया है और अपनी मुरली से मनमोहिनी तान सुनाकर हम सबको अपने वश में कर गया है। उसी समय से हम ब्रजवासियों पर कुछ जादू टोना करके हमारे दिल में बस गया है। अब तो कोई किसी की बात की परवाह ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि सारे ब्रजवासी बिक कर उसके अधीन हो गए हैं। देन नेक्स्ट सेंजा देखे तो मोर पखा सिर ऊपर राखी है, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीतांबर लई लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भक्तो वो ही मेरो वृष खानी, शो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। पै मुरली मुरली धर की, अधरा न धरोगी। यानी कि एक गोपी अपनी सखी यानी कि दूसरी गोपी से कहते हैं कि श्री कृष्ण का रूप बनाने के लिए मैं अपने सिर पर मोरपंख से बना मुकुट और गले में गूंज की माला धारण करूंगी। मैं श्री कृष्ण के समान पीले वस्त्र धारण करूंगी और लाठी लेकर गाय चराते हुए गोधन गा गाकर ग्वाल बालों के साथ घूमूंगी। है सखी, तेरे कहने पर मैं वे सभी साज श्रृंगार और अभिनय करूंगी जो मेरे रसखान अर्थात श्री कृष्ण को अच्छे लगते हैं। अंत में गोपी कहती है कि कुछ भी हो जाए पर मैं श्री कृष्ण की मुरली को अपने ओठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसी ने श्री कृष्ण को हम गोपियों से दूर कर रखा है। इस तरह हम श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति, श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना का वर्णन इस काव्य में हुआ है। इसमें कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुएं पाने के लिए अपने हर सुख को त्याग करने की उत्कट भावना अभिव्यक्त की है। तो इस सवैये जो है उसका प्रकार हम सवैये ही रखेंगे और इसमें कृष्ण भक्ति रस का आयोजन यानी कि भक्ति रस का आयोजन किया गया है। ये दो बात हम खास याद रखेंगे। इस सवैये की रचना रसखान ने की है, इसका प्रकार है सवैये और इसमें भक्ति रस का आयोजन किया गया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।